तरह से पहलगाम में जो नरसंहार हुआ था उसका अब भारत एक एक करके बदला ले रहा है। इसी बीच ऑपरेशन सिंदूर पर अमित शाह की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। अमित शाह ने कहा है कि हमें भारतीय सेना पर गर्व है और जिस तरह से हमने भाइयों की हत्या का जवाब दिया है उससे पाकिस्तान पूरी तरह से दहल गया है और साथ ही साथ ये भी भरोसा दिलाया है देश को कि भारत पर किसी भी हमले का जवाब देंगे। यानी कि भारतीय सेना की पूरी तरह से तैयारी है और ऑपरेशन सिंदूर पर अमित शाह ने यह बयान दिया है कि हमें भारतीय सेना पर पूरी तरह से गर्व है। हमने अपने भाइयों की हत्या का जवाब दे दिया है पाकिस्तान में पनप रहे उन आतंकवादियों को। भारत पर किसी भी हमले का जवाब देंगे, ये आश्वासन भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दिया गया है कि अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो भी भारतीय सेना की पूरी तरह से तैयारी है। डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिवेट किया गया है और जो बॉर्डर्स हैं वहां पर सुरक्षा बलों की गश्ती बढ़ा दी है। पूरी तरह से सेना अलर्ट पर है। तो बिल्कुल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ये पहली प्रतिक्रिया सामने आई है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। इस्लामाबाद में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं इस स्ट्राइक के बाद। पाकिस्तान खौफजदा है, पाकिस्तान डरा हुआ है। रावलपिंडी में भी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद में भी स्कूल कॉलेज बंद हुए हैं। तो पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। रावलपिंडी में भी सभी स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ रिटायर्ड अफसर जंग शमशेर सिंह जी कक्कड़ जी जुड़ गए हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल अमरदीप त्यागी जी हमारे साथ जुड़ेंगे जो रिटायर्ड है और कर्नल डॉक्टर भारत भूषण वत्स जो रिटायर्ड है हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी हैं। शमशेर सिंह जी, क्या कहेंगे जिस तरह से इस नए भारत में पाकिस्तान में घुसकर पहलगाम हमले का बदला लिया है? ये पाकिस्तान पे अटैक नहीं था। ये अटैक उन पे था जिन्होंने 26 औरतों के सिंदूर मिटाए थे। इसका नाम ही ऑपरेशन सिंदूर है जी। कोई सिविलियन की डेथ नहीं हुई है। हाँ। कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी की भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। सिर्फ आतंकी मारे गए हैं, आतंकियों के हेडक्वार्टर खत्म हुए हैं, आतंकियों के मदरसे खत्म हुए हैं। पर मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ये पूरी स्टॉप नहीं है, ये कौमा है। अभी इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना है, जिसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और 69 साल से ये प्रॉब्लम चल रही है। श्रीनगर में वार मेमोरियल जाइए कभी तुमने, 50,000 सिपाहियों के नाम लिखे हुए मरे हैं, कुछ ज्यादा ही उससे। कितनी वार हुए, कितनी नेगोशिएशन हुए, पाकिस्तान सुधरा? बालाकोट में हमने 350 करीब लश्कर तैयबा के आतंकियों को मार दिया, कुछ सबक मिला? वहां तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर में मदरसों की लाइन लगी हुई है, वो फैक्ट्री है। जिहादी हीरोइक के बाद एक पैदा हो रहे हैं। तो आपको अब जो ऑपरेशन शुरू हुआ है ये भी कौमा है। हम यकीन करेंगे, जहां तक मेरा ख्याल है, आई एम श्योर कि गवर्नमेंट ये करेगी कि हम इस वार को शुरू भी हमने किया है और अंत भी हम करेंगे और अंत ये होगा कि पाकिस्तान इसके बाद में सिर उठाने के काबिल नहीं रहेगा। बिल्कुल। लौटते हैं सर आपके पास। कर्नल डॉक्टर यहां पर भारत भूषण वत्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल वत्स सर, जिस तरीके से यहां पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की ओर से लगातार गीदड़ भभकी दी गई, उसके बाद 15 दिन बाद भारत की ओर से ये एयर स्ट्राइक की गई। भारतीय सेना की तारीफ करनी होगी कि जिस तरीके से पूरे स्ट्रैटेजी के तहत यहां पर एयर स्ट्राइक की गई है। 9 ठिकाने पहले चिन्हित किए गए जहां पर आतंकवाद पनपता है, उन ठिकानों को ध्वस्त किया गया। तो ऐसे में पूरी स्ट्रैटेजी के तहत जिस तरीके से एयर स्ट्राइक की गई है, भारतीय सेना की ताकत को यह दर्शाता है। जी, सबसे पहले तो मैं पूरे देश की जनता को, मोदी जी को और भारतीय
सेना के तीनों अंगों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर करके देश के जनता को एक बहुत पॉजिटिव मैसेज दिया है। यहाँ साथ ही साथ मैं अपनी ड्यूटी भी समझता हूं कि बड़े सरल शब्दों में इस ऑपरेशन के बारे में आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को कुछ बताऊं। 4-5 मेन मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा था डिसीजन का। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक बड़ा डिसीजन लेकर पॉलिटिकल एम को डिसाइड करके भारतीय सेना के तीनों अंगों को, उनके सेनाध्यक्षों को एक मिलिट्री एम उस पर आधारित करके बता दिया और खुली छूट दे दी। वो एक बहुत बड़ी बात थी और डिसीजन मेकिंग प्रक्रिया के अंदर में ये उसी के कारण ये आज ऑपरेशन सिंदूर संभव हो पाया। दूसरा पॉइंट है डिसेप्शन, कि पूरी दुनिया को पता था कि भारत स्ट्राइक करने वाला है। हाँ। और अगर हम किसी नॉन टारगेट पर स्ट्राइक करते या किसी ऐसे टारगेट पर स्ट्राइक करते जहां पर पाकिस्तान को उसकी उम्मीद थी, तो हो सकता है कि हम इतने कामयाब नहीं होते। अब आप देखिए कि एक तरफ तो अरेबियन सी के अंदर में हमने अपना कॉम्बैट नेवल का जो ग्रुप है वो कॉम्बैट ग्रुप को डिप्लॉय कर दिया, पाकिस्तान को ये दिखाते हुए कि शायद हमला जो है वो नेवी करेगी। और आज 7 मई को हमने जो है मॉक ड्रिल के बारे में बताया। फिर एयरफोर्स की जो युद्धाभ्यास के बारे में आज बताया। तो इस तरीके से पाकिस्तान को हमने एक यकीन दिला दिया कि भाई 7 मई से पहले कुछ नहीं होने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे देश के जनरल्स का, हमारे देश के सेना की जीत है कि पूरी दुनिया को मालूम होते हुए उन्होंने ये पता नहीं लगने दिए कि टारगेट क्या है। और टारगेट देखिए आप, 100 किलोमीटर अंदर बहावलपुर, हाँ। पाकिस्तान के अंदर है, पंजाब प्रांत के अंदर में है। और जो आतंकवादी की फैक्ट्री है जहां से आतंकवादी निकल कर भारत में पहले भी जो अटैक कर रहे थे उसको आपने नेस्तनाबूद किया है। बुरुज के जो है जिसने बालाकोट जैसे या दूसरे जो आतंकवादी हमले किए उसको नेस्तनाबूद किया है। तीसरा मेरा जो पॉइंट है वो है रिएक्शन। हाँ। मोदी जी ने बहुत पहले बता दिया था कि रिएक्शन बहुत प्रचंड होगा और एक ऐसा रिएक्शन होगा जिसे कई पुश्तें याद रखेंगी। ये आरंभ है, ये अभी तो ये ट्रेलर है, मैं कह सकता हूं। बिल्कुल ये ट्रेलर है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अमरदीप त्यागी जी भी जुड़े हुए हैं। अमरदीप त्यागी जी, आप इस स्ट्राइक को किस तरह से देखते हैं? उरी हमले के बाद स्ट्राइक हुई, उसके बाद पुलवामा हमले के बाद स्ट्राइक हुई और अब पहलगाम हमले के बाद स्ट्राइक हुई है। सेना की स्ट्रैटेजी में क्या बदलाव, सेना की रणनीति में किस तरह का बदलाव, और 1971 युद्ध के बाद अब तीनों सेनाओं ने एक साथ मिलकर इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। देखिए, बहुत अच्छा है। कुछ रिस्पांस तो देना जरूरी था। और ये एक, जैसे अभी कर्नल वत्स साहब ने बताया कि जिस तरह की हमने कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन किया और इन स्पाइट ऑफ नोइंग एवरीबडी, कि सबको मालूम था कि भारत कुछ ना कुछ करेगा, उसके बाद भी हमारी फोर्सेस ने ऐसे टारगेट चुने जो इफेक्टिव भी है और उनको उम्मीद भी नहीं थी कि यहाँ पे ये हो सकता है। बट आई मस्ट टेल यू, इट इज नॉट इनफ। ये पाकिस्तान के लिए कोई, आप ये सोचिए, मैं आपसे सवाल करूं, क्या इन स्ट्राइक्स के बाद पाकिस्तान आतंकवादी भेजना बंद कर देगा या भारत में आतंकवादी हमले बंद हो जाएंगे? नहीं होंगे। बिकॉज यू नो, ये आतंकवादी 150 जो भी मरे, दे आर जस्ट फॉर्डर्स। इनको वो पाले इसलिए गए हैं कि जैसे बकरे पाले जाते हैं ना कटने के लिए ईद पे, ऐसे ही वो पाले गए। वो मर गए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क जब पड़ेगा जब ये स्ट्राइक पाकिस्तानी सेना पे होगी। पाकिस्तानी जो सोल्जर्स हैं उनकी बॉडीज उनके जब कॉफिन में बंद होकर उनके घर जाएंगी ना, देन दे विल गेट टू नो कि होता क्या है। बिकॉज ये तो बेचारे, मैं बेचारे इसलिए कह रहा हूं कि बहुत छोटी छोटी कम उम्र के बच्चों को ये मदरसों में लाकर उनका ब्रेन वॉश करके उनको कुछ समझ नहीं होती है, उनको ऐसा एक तरह से रोबोटिक बना के उनको ये भारत में पेश कर देते हैं, भेज देते हैं आतंकवाद फैलाने के लिए। और वो मर भी जाए तो उनकी सेहत में, आप ये देखिए ना,
जब से आतंकवाद शुरू हुआ अब तक कितने आतंकवादी भारतीय सेना ने मार दिए? जितने मारते हैं उतने फिर पैदा हो जाते हैं, बिकॉज वो उनकी फैक्ट्री चला रहे हैं और ये फैक्ट्री खत्म नहीं हुई है, इन स्टेट से फैक्ट्री खत्म नहीं हुई है। यस, ठीक है, मैं आई मस्ट कांग्रेचुलेट टू ऑल नेशन कि ठीक है हमने ये एक्शन लिया, बट इट इज नॉट एनफ। हमें अपना रेजोल्यूशन जो गृह मंत्री ने संसद में कहा था कि हमने पीओके लेना है, हमने पीओके लेना है। हम जब तक शांत नहीं बैठेंगे, जब तक बलूचिस्तान को आजादी ना मिल जाए, जरूरी है कि आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया हो। और चूंकि ये महज एक शुरुआत है, इसके बाद जो जंग है वो बहुत लंबी है और इसी का जिक्र आप करते हुए भी सर नजर आ रहे हैं। इसी बीच ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, भारतीय सेना की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। अब से थोड़ी देर में तैयारी कर ली गई है, मीडिया को बुला लिया गया और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी भारतीय सेना की ओर से और उसमें जानकारी दी जाएगी इस पूरे ऑपरेशन को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान में क्या कुछ नुकसान हुआ है और आगे की क्या कुछ स्ट्रैटेजी है, उसे लेकर भी कहीं ना कहीं बातचीत होगी और किस तरीके से इस स्ट्रैटेजी को अंजाम दिया गया उसे लेकर भी जानकारी साझा की जाएगी। तो ये सीधी तस्वीरें अब तक हम पहुंचा रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी जिसमें आप देखिए जो सेना के प्रमुख हैं, तीनों सेना के प्रमुख वो यहां पर पहुंचेंगे और जानकारी दी जाएगी। बड़े अधिकारी भी पहुंचेंगे, वो भी जानकारी साझा करते हुए नजर आएंगे। तो पाकिस्तान को जिस तरीके से घुसकर मारा गया है और उसके बाद ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उसकी भी तस्वीरें आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल चूंकि हमारे तमाम मेहमान भी जुड़े हैं, सीधे उनका भी रुख कर लेते हैं। शमशेर सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से पूरी स्ट्रेटजी के तहत यहां पर ये पूरी प्लानिंग की गई, 15 दिनों बाद ये भारतीय सेना की ओर से, भारत सरकार की ओर से ये कहीं ना कहीं एयर स्ट्राइक के जरिए ये मैसेज देने की कोशिश की है कि भारतीय सेना का कोई जवाब नहीं है और अगर हमला किया जाएगा तो उसके लिए भी भारतीय सेना तैयार है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आज मॉक ड्रिल को लेकर बात कही गई थी कि आज मॉक ड्रिल होगा और इसे लेकर पाकिस्तान में कोई खलबली भी नहीं थी, पाकिस्तान ये सोच रहा था कि मॉक ड्रिल हो रही है उसके बाद ही कहीं ना कहीं हमला किया जाएगा, तो पाकिस्तान एक सेफ स्पेस में था। लेकिन इसी दौरान रात के करीब 2:30 बजे रात के अंधेरे में जिस तरीके से 9 ठिकानों को चिन्हित कर उन्हें नेस्तनाबूद किया गया, इस स्ट्रेटजी की कितनी तारीफ करेंगे आप? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक कौमा है, पुलिस जॉब नहीं है। ये 79 साल पुरानी ये प्रॉब्लम थी और इसको अगर जड़ से ख़त्म नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम ऐसी चलती रहेगी। हमने कितने वॉर लड़ लिए, कितने नेगोशिएशंस कर लिए, क्या फ़र्क पड़ा इससे? कुछ फर्क नहीं पड़ा, बढ़ते ही जा रहा था आतंकवाद। अभी लोहा गर्म है, पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं है, वो 4 दिन से ऊपर लड़ाई नहीं लड़ सकता। बलूचिस्तान में विद्रोह हो रहा है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में भी एक प्रकार से विद्रोह हो रहा है। सिंध बिल्कुल खुश नहीं पंजाब से, सिंध भी लिबर्टी चाहता है एंड अभी पाकिस्तान के पास में कोई ज्यादा सपोर्ट भी नहीं है जी। लोहा गर्म है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि ये यही समय है, सही समय है, लोहा इस वक्त गर्म है क्योंकि पाकिस्तान की कमर पूरी तरह से टूट चुकी है और वो इंटरनेशनल फोरम पर भी पूरी तरह से लोग जान चुके हैं कि पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है। डॉक्टर भारत भूषण जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जिस तरह से अब पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया गया है, ना उसको अब चीन का साथ मिल रहा है और भारत को कई देशों का साथ मिल रहा है।